हेलो दोस्तों, तेज स्टडी में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए दोस्तों, आज इंग्लिश से हिंदी करना सीखेंगे और साथ साथ रीडिंग भी करेंगे। आज का लेसन है द हाउस वी लिव इन। घर हम लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं। इसका अगर शुद्ध हिंदी किया जाए, अगर ऐसे बोलिए तो बोलिए कि घर जहाँ हम लोग रहते हैं। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हम लोगों को रहने के लिए घर की ज़रूरत है। हर इंसान को घर की ज़रूरत है, हर जानवरों को भी घर की ज़रूरत है, तो हर जीव के लिए घर नेसेसरी है। तो क्या है, हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत है। आवर हाउस गिव्स अस शेल्टर एंड कंफर्ट। कह रहा है कि हमारा घर, हमारा मकान हमें आश्रय और आराम देता है। हमारा घर हमें देता है, क्या चीज़ देता है? तो आश्रय देता है। आश्रय, शेल्टर यानी आश्रय, छाया, और कंफर्ट मतलब आराम देता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड वेदर, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। क्या है? यह हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? यानी सुरक्षा करती है। यह हमें सुरक्षा देती है। तो क्या चीज़ से देती है? तो ये देखिए, खराब मौसमों से, जंगली जानवरों से और चोरों से सुरक्षा प्रदान करती है। ये समझ लीजिए, सुरक्षा देती है। अगर दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें। यहाँ देखिए, प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट, हमें धूप की तीखी रोशनी यानी गर्मियों से बचाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम रैन, बारिशों में भी आश्रय देती है, यानी बारिश से हमें बचाती है, सुरक्षा देती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड, और ठंड में भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है, यानी सुरक्षा देती है। आइए अब देखते हैं आगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, कह रहा है घर के भिन्न भिन्न प्रकार, घर के भिन्न भिन्न प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कह रहा है कि घर के 2 प्रकार होते हैं, एक कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। आप कह सकते हैं कच्चा, ऐसे सुनने में भी कच्चा घर और पक्का मकान। ये कच्चा हाउस क्या है ये देख लीजिए। ये हाउस विच इज मेड ऑफ क्ले एंड स्ट्रॉ इज कॉल्ड कच्चा हाउस। कच्चा हाउस, घर मकान कहने का मतलब है कि वैसा घर जो मिट्टी और घास भूसा यानी खर पतवार से बना हुआ हो, उसे कच्चा मकान कहते हैं। मिट्टी की दीवार हो और घास भूस यानी खरपतवार से बना हुआ हो, उसे कच्चा मकान कहते हैं। द रूफ ऑफ ए कच्चा हाउस इज मेड ऑफ स्ट्रॉ, कह रहा है कि कच्चा मकान का छत जो है वह घास भूसा का होता है, यानी खरपतवार का होता है। क्या होता है? खरपतवार का होता है। द रूफ इज मेड ऑफ दैट ऑफ ड्राई ग्रास, कह रहा है कि कच्चा मकान यानी इसका छत जो है सूखी घास भूसा से बना हुआ होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हट, यानी इसे झोपड़ी भी कहा जाता है। कच्चा हाउस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, कह रहा है कच्चा मकान जो है वह मुख्य रूप से ज़्यादातर गाँव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गाँव में पाया जाता है। तो कच्चा मकान देख लीजिए, ये फ़ोटो दिया गया है जो कच्चा मकान है, जो मिट्टी की दीवार है, ऊपर घास फूस है यानी खरपतवार है, इसे ही कच्चा मकान कहते हैं। अगर दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरा में आइए, पक्का हाउस। ए हाउस मेड ऑफ bricks
cement and steel is called the pakka house. Of a pakka house, the doors and windows are made of glass and wood. कह रहा है कि वह मकान, पक्का मकान क्या है? एक मकान जो ईंट, सीमेंट, स्टील यानी छड़िया, सरिया से या छड़ से जो सीमेंट, ईंट और छड़ का बना हुआ होता है उसे हम पक्का मकान कहते हैं। और पक्के मकान की दरवाज़ा जो है और खिड़कियाँ जो है वह ग्लास और लकड़ी के बने होते हैं। क्या चीज़ के बने होते हैं? लकड़ी और ग्लास यानी शीशा का बने होते हैं। शीशा लगा देते हैं, या अभी देखेंगे तो ज़्यादातर सरिया से भी यानी रॉड से बनाया जाता है, लोहा का भी खिड़की दरवाज़ा बनाया जाता है। इस तरह तो पहले क्या, कांच और वुड से, लकड़ियों का दरवाज़ा ज़्यादातर प्रचलित था। पहले के समय में लकड़ियों के दरवाज़ा खिड़की हुआ करता था और उसमें ग्लास लगा हुआ था, शीशा लगा हुआ रहता था। पक्का हाउस आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज़। कह रहा है पक्का मकान जो है ज़्यादातर कस्बों और शहरों में पाया जाता है, जैसे बंगला, फ्लैट और पक्का हाउस। बंगला जो बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं, वह उसे पक्का मकान कहते हैं। डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। कह रहा है घर में भिन्न भिन्न प्रकार के रूम होते हैं। ए हाउस में हैव सेवरल रूम्स। एक घर में बहुत सारे रूम हो सकते हैं। जैसे ईच रूम इज़ यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। करता है प्रत्येक रूम को भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। अलग अलग नामों से जानकर उपयोग करते हैं, जैसे किचन रूम, बेड रूम, स्टडी रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम। इस तरह से हम लोग बहुत सारा, बाथरूम, इस तरह से हम लोग जानते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि क्या है। अगर दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब पिक्चर में देखेंगे, जैसे देखिए किचन रूम हो गया, बाथरूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, बेडरूम हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया। इस तरह से रूम का क्वालिटी में बांट दिया, डिफरेंट टाइप्स में बांट दिया है। अब क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड हाउस। कह रहा है कि अच्छे घर की क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, गुण क्या हो, गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। अब आइए, ए गुड हाउस कैन बी बिग और स्मॉल। कह रहा है एक अच्छा घर छोटा या बड़ा हो सकता है। ये नहीं है कि ज़रूरी कि बड़े ही होगा, छोटा या बड़ा भी दोनों हो सकता है। ए गुड हाउस मस्ट हैव अ गुड वेंटिलेशन। कह रहा है कि एक अच्छा घर में वेंटिलेशन ज़रूर होता है। वेंटिलेशन मतलब उसका खुला हुआ भाग, ऊपर छत में देखेंगे जो ऊपर जो जगह छोड़ा गया है उसे वेंटिलेशन कहा गया। क्लीनेस इज इम्पोर्टेंट इन अ गुड हाउस। अच्छे घर में जो है सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये खास साफ सफाई पर बहुत ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। ये गुड हाउस शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग रूफ। एक अच्छे घर, अच्छे मकान की पहचान क्या है? तो वह उसका छत मजबूत होना चाहिए। एक अच्छा घर का छत मजबूत होना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर हाउस क्लीन। और हमें अपने घरों की साफ सफाई रखना चाहिए। वी मस्ट हैव ग्रीनरी ऑल अराउंड आवर हाउसेस। कह रहा है कि हमें अपने घर के चारों ओर हरियाली रखना चाहिए, यानी हरियाली होनी चाहिए। क्या? तो हरियाली कैसे होगी? बाग बगीचे, फूल बागान लगाएंगे तो हरियाली रहेगी। तो अगल बगल में मिट्टी से छोड़ा हुआ रहेगा घर के चारों तरफ, तो वहाँ बाग बगीचा लगाने का काम आएगा, जिससे हरियाली नज़र आएगी, जो हमारे घर के अंदर की खूबसूरती को बढ़ाएगा, साथ ही साथ हीट से, गर्मी से या ऑक्सीजन भी प्रदान करेगा। तो ये आपका लेसन हुआ जो घर कितने प्रकार के होते हैं। यदि दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें और शेयर करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।